वरुण धवन की बात लेते हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री के नेपो किड्स में उनकी गिनती होती है और उन्होंने एक बहुत ही ख़ास बात कही है। फ़िल्म इंडस्ट्री में जो इस वक़्त एक बड़ा बहस का मुद्दा है, वो है एंटूराज का। मतलब ये जो फ़िल्म इंडस्ट्री के जो बड़े-बड़े स्टार हैं, उनके साथ में जो तामझाम चलता है, लवाज़मा जो चलता है, 3 मैनेजर होंगे, 2 पीआर वाले होंगे, शेफ़ उनका चलेगा, मैनेजर के साथ-साथ उनका बॉडीगार्ड्स अलग चलेंगे। फिर उसके बाद में उनका जो जिम कराएगा, जो उनको एक्सरसाइज़ कराएगा वो चलेगा। फिर उनके गेस्ट आने वाले रहेंगे सेट पर और इनके साथ-साथ वो जो वैनिटी वैन्स का जो एक नया कल्चर आया है पिछले 2 दशकों में लगभग-लगभग। तो एक-एक आर्टिस्ट जो है वो 5-5, 6-6 वैनिटी वैन माँगता है और इसके बारे में फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स खुद इस बारे में कहने लगे कि भाई ये 4-4, 5-5 वैनिटी में वैन माँगते हैं, इसकी ज़रूरत क्या है? पिछले दिनों राकेश रोशन ने इसको लेकर बात कही थी, संजय गुप्ता ने बात कही, ये सारी चीज़ें आ रही हैं और धीरे-धीरे खुलकर अनुराग कश्यप ने इसके बारे में कहा था। अब ये जो पूरा तामझाम चलता है, इसके पक्ष में वरुण धवन ने लॉजिक दिया है और उस लो वो लॉजिक क्या है, उस पर हमें गौर करना चाहिए कि वरुण धवन ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि भाई एक्टर्स की अगर ये जो उनके साथ पूरी टीम चलती है और इससे फ़िल्म की कॉस्ट बढ़ती है, तो इसके लिए एक्टर्स अकेले ज़िम्मेदार नहीं है। अब आप सोचिएगा इस पे। एक एक्टर के साथ आज की तारीख में कम से कम 8 से 10 लोगों की टीम चलती है और एक तो कॉमन बात ये भी है कि इनके साथ जो इनका मेकअप बॉय होता है, हेयर वाला होता है, कार ड्राइवर इनको लेकर जो चलता है, उसकी फीस भी जो है वो प्रोड्यूसर को अपनी जेब से देना पड़ती है। मतलब वो सिर्फ़ एक्टर को हायर नहीं करता है, उसके साथ इस पूरी टीम को, जो कि उसके बजट में कहीं नहीं होता है, उसको हायर करना पड़ता है और मजबूरी में इन्हें पैसा देना पड़ता है। हालाँकि अमिताभ बच्चन और आमिर खान जैसे नाम है, आमिर खान ने भी 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि भाई मैं अपनी जो टीम है, जो मैं अपने साथ लेकर चलता हूँ, उसका खर्चा पानी जो है वो प्रोड्यूसर के ऊपर नहीं थोपता हूँ। अमिताभ बच्चन के बारे में भी ये चीज़ है। कि वो अपने स्टाफ को खुद ही पेमेंट करते हैं। लेकिन बाकी जो एक्टर्स हैं या जो एक्ट्रेसेस हैं और ख़ास तौर पे ये जो नई जनरेशन के स्टार्स हैं, ये सब जो है प्रोड्यूसर के ऊपर थोपते हैं, प्रोड्यूसर के ऊपर जो है वो अतिरिक्त भार पड़ता है। तो उन्होंने इसके पक्ष में ये बात कही वरुण ने, उन्होंने कहा कि प्रोड्यूसर्स आल्सो नीड टू बिहेव एज़ अ फैमिली मेंबर्स। उनके कहने का मतलब ये है कि भाई हम जब सेट पर जाते हैं तो शायद हमें ये एहसास होता है कि हमारा कोई नहीं है उस सेट पर। हम यहाँ जॉब करने के लिए आए हैं और प्रोड्यूसर्स को हमारे साथ फैमिली मेंबर्स जैसा बिहेवियर करना चाहिए। अब ये बड़ी ख़ास बात है, इस पर गौर करना चाहिए कि आप वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं या फैमिली जैसा महसूस करने जाते हैं। होता ये है कि फ़िल्म इंडस्ट्री कहती है कि हम तो पूरा एक परिवार हैं। जब एक फ़िल्म की टीम बनती है, मेकिंग के लिए जब सब लोग जुड़ते हैं, वो एक फैमिली की तरह हो जाते हैं। उसमें समस्या वास्तव में इन स्टार्स की है, जो बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट चाहते हैं। फैमिली जब होती है तो फैमिली में सब बराबर होते हैं। फैमिली में ठीक है, एक मुखिया होता है, सबकी अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती है। फ़िल्म में प्रोड्यूसर को के साथ जो है डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती। ऐसे में अगर वरुण धवन ये कहते हैं कि हमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, फैमिली जैसा एहसास कराइए, इसका यही मतलब है कि आप बच्चे हैं। बच्चे को जैसे पैम्पर किया जाता है, उसको गोली, चॉकलेट, बिस्किट देकर खुश रखा जाता है, धवन का जो स्टेटमेंट है, वो इसी मेंटल स्टेट को बताता है। वो बिल्कुल ये नहीं बताता है कि वो मैच्योर हो चुके हैं, वो फ़िल्म मेकिंग में एक्टिंग को अपना जॉब समझते हैं। उनको लग रहा है जैसे घर में मुझे जो है चॉकलेट, गोली, बिस्किट मिलती रहती है, लोग पैम्पर करते हैं, वैसे ही फ़िल्म इंडस्ट्री में जब मैं फ़िल्म के किसी सेट पर जाऊँ, तो मुझे पैम्पर किया जाए। और अगर क्योंकि वो लोग मुझे पैम्पर नहीं करते, तो मुझे मेरे साथ 10-12 लोग ले जाने पड़ते हैं, क्योंकि वो मुझे पैम्पर करते हैं। ये बहुत ही हास्यास्पद सी बात है। आप काम पे जा रहे हैं या आप मज़े करने जा रहे हैं? अगर वरुण धवन इस फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग के जॉब में नहीं होते और किसी दफ़्तर में उन्हें नौकरी करना पड़ती, तो क्या वो ये कहते कि नहीं मेरे साथ तो 10 लोग आएँगे और वो मुझे जो है वो एक तरीके से पैम्पर करते रहेंगे? हकीकत ये है कि वरुण धवन का ये बयान बताता है कि फ़िल्म इंडस्ट्री में इन लोगों को अपने आस-पास चमचों की ज़रूरत होती है और यही चमचे जो हैं वो न केवल एक्टर्स को डुबा रहे हैं, बल्कि फ़िल्मों को भी डुबा रहे हैं। इन्हें कोई समझ नहीं होती।
इनके चमचों की हालत ये हो चुकी है और फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर से ही डायरेक्टर्स ने शिकायत की है कि जिस एक्टर को आप फ़िल्म की कहानी सुनाने जाते हैं, तो वो फ़िल्म नहीं सुनता है। अब आप सोच लीजिए उसकी समझ का लेवल क्या है। वो उसका मैनेजर सुनेगा, वो उसकी टीम सुनेगी, वो डिसाइड करेगी कि इस फ़िल्म को, इस कहानी को वो एक्टर करेगा या नहीं। तो यहाँ भी इनका ऊपर का माला खाली साबित होता है। उसके बाद और मज़े की बात है कि जब फ़िल्म की शूटिंग पर ये लोग जाते हैं और जब शूटिंग चल रही होती है, उसके बाद में आजकल तो मॉनिटर पर सारा सीन वहीं की वहीं देख लिया जाता है। वहाँ पर भी ये लोग अपना एक आदमी रखते हैं। डायरेक्टर को डिसाइड करना है कि वो जो शॉट उसने लिया है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, मॉनिटर पर दिख रहा है, वो सही है कि नहीं। लेकिन कई सारे एक्टर्स और सो कॉल्ड स्टार्स इस इंडस्ट्री में ऐसे आ चुके हैं, उनकी तरफ से एक आदमी उस मॉनिटर को देखने जाता है और वो मॉनिटर पर सीन को देखकर ये तय करता है कि ये सीन अच्छा बना कि नहीं बना। तो भाई डायरेक्टर फिर किस लिए है? तो वरुण धवन अभी तक उनके करियर को भी जो है 2012 में उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से करियर शुरू किया था, 2025 आ गया है। वो अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से, इसी तरह की बचकानी बातों की वजह से अभी तक अपनी जगह नहीं बना पाए हैं और जब ये इस तरह की ब उनकी फ़िल्मों का सिलेक्शन भी हमको दिखता है, वो गोविंदा की जगह लेना चाहते हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, शायद एक फ़िल्म अगर आप बदलापुर को छोड़ दें, उसके अलावा कि वो कुछ अलग करते नज़र आ रहे हों या वो सीरियस हों एक्टिंग को लेकर। और अब वो जब इस फ़िल्म में आ रहे हैं, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, वो उसी तरह का जो उनका एक गोविंदा के पदचिन्हों पर चलने वाला मामला, वो भी वैसे ही नज़र आ रहा है। अब उनकी बातें भी बता रही है कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आए हुए भले ही उनको 12-13 साल हो रहे हैं, लेकिन उनकी समझ विकसित हुई है इस बात में, इस बयान से संदेह पैदा होता है कि भाई आपको तो ये कहना चाहिए कि हमारी फ़िल्में नहीं चल रही। वरुण धवन बता दें कि उनकी कौन-सी फ़िल्म उनके अकेले दम पर चली है या उनके 12 साल के करियर में उन्होंने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं। कौन-सी ऐसी फ़िल्में रही हैं जिनको कि दर्शक सिर्फ़ उनके ही नाम पे देखने गए हैं। और कोरोना के बाद से तो उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ही हास्यास्पद है। तो जब आपको ग्रो करना चाहिए, तब आप लगातार नीचे आ रहे हैं। जब पूरी फ़िल्म इंडस्ट्री ये कह रही कि फ़िल्मों की कॉस्ट को कम करने के लिए सबको एक साथ आना चाहिए और उसमें फ़ीस का मसला तो बड़ा है ही। फ़ीस का मसला उसके साथ-साथ ये जो उनके साथ जो पूरा तामझाम और लवाजमा चलता है, ये एक बड़ी चिंता का विषय हो गया है। आपका हेयर है, आपका मेकअप है, यहाँ तक बात समझ में आती है। एक आध आपको असिस्टेंट की ज़रूरत है, ये बात समझ में आती है। लेकिन आप कहेंगे कि हमारे साथ 12-15 लोग चलेंगे और हमको 5 वैनिटी मैन चाहिए, ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण है और अगर यही रवैया है बॉलीवुड के इन एक्टर्स का और ये वो एक्टर हैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर से आते हैं। पिछले दिनों तनिषा मुखर्जी ने कहा था कि भाई फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर से जो लोग आते हैं, जो नेपो किड्स हैं, वो फ़िल्म इंडस्ट्री की भलाई सोचते हैं। वो फ़िल्म इंडस्ट्री के प्रति वफ़ादार होते हैं। तो क्या ये वफ़ादारी होती है कि जब बॉलीवुड डूब रहा है तो आप कहिए कि नहीं, हम तो अपने रवैये में बदलाव नहीं करेंगे। आप प्रोड्यूसर के पैसे वापस नहीं करा सकते हैं। आप उसकी जो फ़ीस है, जो आपने ली है, वही बॉक्स ऑफिस से निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन आप अपने रवैये में किसी तरह का कोई बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। तो वरुण धवन जो हैं ये बड़ा अजीब तरह का स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने लिखा उन जो बातें उन्होंने कही कि दिस इज़ क्वाइट क्लियर इन द करंट लैंडस्केप स्केप विथ ओटीटी एंड सैटेलाइट प्राइस fluctuating, producers are the ones with the biggest risk. It is like going back to how people used to make films. Hopefully, people won't have to go to the extremes seen in the past. Those times had their own horror stories as well. In my childhood, I saw friends lose house. People need to make the film together. मतलब वो बता रहे हैं कि भाई मैंने बचपन से ये सब देखा है। वो तकलीफ़ें जो फ़िल्म इंडस्ट्री के सामने आती हैं उनको मैं खूब अच्छे से समझता हूँ। लेकिन जब आप उन बातों को समझते हैं, आप कह रहे हैं कि आपने वो एक भयानक दौर देखा है और आज लगभग वैसे ही भयानक दौर से ये फ़िल्म इंडस्ट्री गुज़र रही है और आज सबको साथ आने की ज़रूरत है। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि भाई नहीं आप हमको तो पैम्पर करो, आप हमको तो फैमिली मेंबर जैसा रखो। मतलब ये है कि आप इस तरह की रेशम की गुदड़ियों में पले-बढ़े हैं कि आप किसी भी तरह की हार्डशिप्स चाहते ही नहीं हैं लाइफ़ में।
और यही बात आपकी एक्टिंग में भी रिफ्लेक्ट होती है। कहीं से भी आप जो है लगता नहीं कि एक्टिंग कर रहे हैं। एक जैसे रोल कर रहे हैं, कहीं कोई आप सीखते हुए नज़र नहीं आते हैं। आप कितने ही रियलिस्टिक कैरेक्टर उठा लें, लेकिन वो लगता ही नहीं आपके कपड़े को देखकर, आपके चेहरे पर वो हाव-भाव ही नहीं आते हैं, जो ज़िंदगी में संघर्ष करने वाले व्यक्ति के चेहरे पर आ सकते हैं। तो ये आपकी बातें बताती हैं कि किस तरह का बचकानापन आपकी सोच में है। जब फ़िल्म इंडस्ट्री डूब रही है, उसके सामने बड़े संकट खड़े हैं, तब आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम अपना खर्चा-पानी कम नहीं करेंगे। इनडायरेक्टली तो यही है कि भई हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम सुधरेंगे नहीं। हमें कुछ भी आपकी बात जो है वो सुनना नहीं है, फ़िल्म इंडस्ट्री डूबती है तो डूब जाए। और ये वो कह रहे हैं जिनके पिता जो है इस फ़िल्म इंडस्ट्री के बड़े डायरेक्टर रहे हैं, जिनके चाचा जो हैं इस फ़िल्म इंडस्ट्री के एक्टर रहे हैं। ये खुद फ़िल्म फैमिली से आते हैं, इनके भाई डायरेक्टर हैं। सब कुछ जानते हैं, वो कह रहे हैं मैंने बचपन से देखा है, लेकिन समझेंगे नहीं। तो ये वरुण धवन की बात है, तो ये फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर के एक व्यक्ति की बात है। ये तो इन्होंने अपना बता दिया कि भाई हम जो जिस तरह के एक सॉफ्ट माहौल में और एक जिस तरह के गुदगुदे और रेशमी माहौल में पले-बढ़े हैं, उसे बाहर निकलने की इच्छा नहीं है। फ़िल्म के सेट पर भी जो है हमको हमारे चमचों की ज़रूरत है और चमचे डुबाते आए हैं, ये तो खूब अच्छे से जानते हैं और ये भी डूब ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उबर जाने वाले हैं। अभी पता चल जाएगा ये फ़िल्म भी जब 2 अक्टूबर को आएगी, तो क्या स्थिति होने वाली है।